ओके, तो कॉल बैक्स बताया क्या होता है कोई? हाँ भाई, सिंपल अल्फाज में आपने बताना है, कोई भी आपसे पूछे, ठीक है। एक फंक्शन जब कॉल होगा तो उसके आर्ग्यूमेंट में एक और फंक्शन कॉल होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? कॉल बैक। अ फंक्शन रिटर्न्स विद आर्ग्यूमेंट अनदर फंक्शन इज कॉल्ड कॉल बैक। सिंपल, ठीक है। तो कैसे भाई बनाते हैं? सबसे पहले आसान एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम अपना कस्टम फंक्शन बनाते हैं। आपको पता है सेट टाइम आउट, ऐसा ही भाई? ये बना बनाया जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, ऐसा ही भाई? क्या करता है? आपको दो आर्ग्यूमेंट रिटर्न करता है। कितने भाई? दो। पहली क्या? फंक्शन, और दूसरा टाइम, ऐसा ही ना भाई? सिंपल, ये आपका क्या है? कॉल बैक। कैसे कॉल बैक है? जावास्क्रिप्ट ने एक फंक्शन बनाकर दिया जिसके आर्ग्यूमेंट में क्या रिटर्न हो रहा है? फंक्शन रिटर्न हो रहा है, तो इसे हम कॉल बैक है। सही है? तो भाई इसको हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं हमें पता है। मैंने लिख दिया सेट टाइम आउट, देन मैंने क्या कर दिया यहाँ पर एक फंक्शन, या तो मैं एरो फंक्शन बना सकता हूँ, ऐसा ही ना भाई? बना सकते हैं एरो फंक्शन, या तो सिंपल क्या कर सकते हो, एक फंक्शन यहाँ बना ली सेट टाइम आउट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई ग्रीटिंग लिख देता हूँ, ये फंक्शन कॉमा और यहाँ टाइम, कि भाई हर 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड के बाद क्या होगी? एग्जीक्यूट। ऐसा ही भाई? सेट टाइम आउट तो चल जाएगा मगर उसे क्या नहीं मिलेगा? अब देखिए, ग्रीटिंग बाजार आपको एक आर्ग्यूमेंट लग रहा है, हमें तो नहीं पता यहाँ पर क्या पास होगा, मगर हमें पता है कि सेट टाइम आउट क्या लेता है? एक फंक्शन लेता है, ऐसा ही ना भाई? तो हम क्या लिखेंगे भाई? फंक्शन ग्रीटिंग, और हम इसको कॉल कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, हेलो SMIT। सही है भाई? तो देखें, एक फंक्शन बनाया, ठीक है, देन जावास्क्रिप्ट का एक अपना फंक्शन था। कौन सा फंक्शन? सेट टाइम आउट। जब वो कॉल हुआ तो प्री बिल्ड इसके पास 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पहला आर्ग्यूमेंट फंक्शन, दूसरा आर्ग्यूमेंट टाइम। तो देखें, एक फंक्शन अपने अंदर एक आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है? एक फंक्शन ले रहा है। क्या ले रहा है भाइयों? एक फंक्शन ले रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉल बैक्स। क्या कहते हैं भाइयों? समझ आया कॉल बैक्स क्या होता है? ओके, रन किया, 1-2 सेकंड के बाद क्या हो गया? हेलो सर। समझ आया भाइयों? हाँ भाइयों, ये तो जावास्क्रिप्ट का बना बनाया था, अगर हम अपना बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई? तो भाई हम सिंपल क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाया ग्रीटिंग के नाम से। क्या किया भाइयों? ग्रीटिंग के नाम से। अब इसके अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग कर दिया हेलो SMIT, ये हमने अपना एक फंक्शन बना लिया। अब हमने एक और फंक्शन बना लिया, जावास्क्रिप्ट ने सेट टाइम आउट बना के दिया था ना, हमने अपना फंक्शन बना लिया। क्या बना दिया भाई? शो मैसेज। और इसके अंदर हमने किसको कॉल करवा दिया? ग्रीटिंग को। किसको करवा दिया भाइयों? और यहाँ क्या पास करवा दिया है सर? हाँ भाइयों, क्या पास करवा दें? ग्रीटिंग कर लेते हैं। सही कर रहा हूँ? हाँ भाइयों। और भाई जब मैं इसको कॉल करूंगा शो मैसेज, समझिए सेट टाइम आउट है, इसके अंदर हमने कितने पैरामीटर्स दिए, तो यहाँ कितने रिटर्न करेंगे? तो हम इस ग्रीटिंग को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। सिंपल समझो, ये हमने एक सेट टाइम आउट की तरह एक फंक्शन बना लिया अपना, और उसके अंदर क्या किया हमने? एक पैरामीटर पास किया और उसको इस तरह कॉल करवा दिया। समझ आया? तो ये आपका एक फंक्शन है, ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट में किसको ले रहा है? इसको ले रहा है। इससे पहले ग्रीटिंग जो आपने शो मैसेज पे जो आपने फंक्शन बनाया है, ग्रीटिंग से पहले आप फंक्शन लिखेंगे, जैसे कि इंट ए। अरे भैया जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, इसके अंदर हम ये कुछ नहीं करवाते। सही है? इसके अंदर हम कुछ नहीं करवाते। देखिए फिर से समझा देता हूँ, कुछ नहीं किया हमने, इसको हम करते हैं फिलहाल कमेंट आउट। हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया है जिसके अंदर क्या हो रहा है? कंसोल हो रहा है हेलो SMIT। सही है भाइयों? देन हमने सेट टाइम आउट की तरह एक अपना फंक्शन बना लिया जिसके अंदर एक पैरामीटर पास किया। क्या पास किया भाइयों? एक पैरामीटर पास, सिंपल। और ये आपने क्या किया? एक पैरामीटर पास किया और उसको इस तरह फंक्शन की तरह कॉल करवा दिया। अब ये नहीं समझेगा ये फंक्शन है, ये कभी नहीं समझेगा कि ये फंक्शन है, बस ये एक पैरामीटर है, ये वाला पैरामीटर। सही है भाइयों? देन हमने इस फंक्शन को कॉल किया और ये चाहता है कि मुझे एक आर्ग्यूमेंट दिया जाए,
तो हमने क्या आर्ग्यूमेंट दे दिया, ये फंक्शन दे दिया। सही है भाइयों? तो ये आपका क्या हो गया, कॉल बैक। समझ आया भाइयों? मुश्किल तो नहीं था, आसान है। अब कॉल बैक हेल क्या होता है भाई? हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ठीक है, कि आपके पास गेट डेटा के नाम से। सही है भाई? अब इसके अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग करवा दिया। क्या करवा दिया? डेटा। क्या करवा दिया भाइयों? डेटा करवा दिया, सिंपल। अब जब आपने गेट डेटा कंसोल करवा दिया, ठीक है, मतलब करवा दिया, अब इसको हम कॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाइयों? कॉल कर। कोई मसला है इसके अंदर भाइयों? हाँ भाइयों। अब इसके आर्गुमेंट में मैंने लिख दिया भाई ABC। क्या लिख दिया भाइयों? ABC, या कुछ भी लिखते हैं आप, ए लिखते हैं, और आपने इसके नीचे इसको कॉल करवा दिया। समझ आ रहा है? हाँ भाइयों। देन आपने इस ए का फंक्शन बनाया, यहाँ पर आपने यहाँ पर एक कॉल किया और गेट डेटा अगेन इसके अंदर आपने कॉल करवा दिया। समझे इस चीज को? हमने क्या किया, एक यहाँ पर एक कॉल करवाया, ए के अंदर क्या किया, फंक्शन बना दिया, इसको कॉल करवा दिया। सही है? देन गेट डेटा को जब कॉल किया तो हमें पता है एक पैरामीटर क्या जा रहा है, फंक्शन जा रहा है ना भाइयों। आर्गुमेंट में हमने क्या पास करवा दिया, गेट डेटा। क्या करवा दिया भाइयों? गेट डेटा कौन सा है? यही फंक्शन है आपके पास। तो इस तरह फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन, आपके पास क्या हो जाता है, कॉल बैक हेल हो जाता है। क्या होता है भाइयों? क्या होता है भाइयों? कॉल बैक हेल। तो आपके पास कॉल बैक हेल को इस्तेमाल नहीं किया जाता, बहुत रेयरली इस्तेमाल किया जाता है। कि भाई अब उससे क्या होता है, अब आप खुद देखें, आपको समझने में मुश्किलात हो रही होगी कि भाई क्या फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन, फिर इसके अंदर आपके पास गेट डेटा, फिर आपके पास फंक्शन। तो इस तरह मल्टीपल फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट में अगर फंक्शन जाता है तो वो कॉल बैक हेल बन जाता है। क्या बन जाता है भाइयों? बस सरसरी समझे कि जब नेस्टेड कॉल बैक हेल्स बनते हैं तो वहां पर, सॉरी, जब नेस्टेड कॉल बैक्स बनते हैं तो उस वक्त आपके पास क्या हो जाता है, कॉल बैक हेल हो जाता है। तो इसलिए हेल से पता चल रहा है कि भाई नुकसानदेह आपके लिए। सही है भाइयों? तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं प्रोमिसेस। क्या करते हैं भाइयों? प्रोमिसेस। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज भूल गया, मुझे ये बताएं, एसिंक एंड सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? ओके, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ऐसा है भाई। फिर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। सही है? अब हमें पता है कि यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, पहले 40 होगी, फिर 41 होगी। ऐसा ही भाई? तो ये कहते हैं सिंक एग्जीक्यूशन। क्या कहते हैं भाइयों? अब सिंक एग्जीक्यूशन क्या होती है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट। क्या होता है भाइयों? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब होता है जिस ऑर्डर में लिखा गया है उसी ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट हो जाए। अगर कंसोल डॉट लॉग पहले ये लिखा गया है 1 और ये लिखा गया 2, तो ऐसा नहीं है कि पहले 2 एग्जीक्यूट होगा फिर 1 एग्जीक्यूट होगा, ऐसा तो नहीं है ना भाइयों। तो सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट इसीलिए ही कहा जाता है कि भाई जिस ऑर्डर में आपने कोड लिखा है उसी ऑर्डर में ही वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपने फंक्शन सम का पहले लिखा है, फिर आपने फंक्शन लिखा है ऐड का, फिर आपने सब्ट्रैक्ट का लिखा है, ऐसा तो नहीं कि पहले सब्ट्रैक्ट का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, पहले कौन सा होगा, सम होगा, फिर ऐड होगा, फिर सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसे होगा ना भाइयों। तो उसे हम कहते हैं सिंक्रोनस। क्या कहते हैं भाइयों? बट हमें पता है कि हम जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस भी बना सकते हैं, मतलब कि हम उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। हम चाहें कि भाई अगर थर्ड लाइन पे कोई और कोड आ रहा है तो उसको हम सबसे आखिर में रन करवाएं, ऐसा है ना भाई। तो मुझे बताएं उसके लिए हम क्या अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। एग्जैक्टली क्या इस्तेमाल करेंगे भाइयों? सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या करेगा? हम कहते हैं कि भाई सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट भी कर सकते हैं, सेट इंटरवल भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आ गए भाई, मैंने यहाँ पर लिख दिया कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड 3, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड
4। अब मुझे बताएं यहाँ पर एग्जीक्यूशन कैसे होगी। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने टाइम दे दिया 2 सेकेंड, हमने इसको एसिंक कर दिया। क्या कर दिया भाइयों? एसिंक कर दिया, मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक रोक दिया कि भाई आपके पास क्या हो, पहले 40 चले, फिर 41 चले, फिर 42 नहीं चले, फिर क्या चल जाए 45 चल जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जावा स्क्रिप्ट ने क्या किया, जो सिंक्रोनस लाइन ऑफ कोड था उसको पहले एग्जीक्यूट कर दिया, फिर बचा आपका एसिंक्रोनस जो कि हमने उसको बनाया। ऐसा ही ना भाइयों? चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चल गया, हेलो 1 2 4, फिर क्या चला आपके पास 3 क्यों लास्ट में आया भाई? एग्जैक्टली। तो सिंक्रोनस आपके पास क्या होती है, आपके पास जिस ऑर्डर में आपने प्रिंट करवाया उसी ऑर्डर में प्रिंट हो, ऐसा ही है। और एसिंक्रोनस क्या होता है, अपनी मर्जी के मुताबिक आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते। अब समझ आया भाई? कोई भी आपसे पूछता है कि मैं बताएं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या फ़र्क है, आपने सिंपल बताना भाई सिंक्रोनस वो कोड होता है जो लाइन बाय लाइन स्टेप वाइज एग्जीक्यूट होता है, और एसिंक्रोनस वो कोड होता है हम अपनी मर्जी के मुताबिक उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, वो उस टाइम के मुताबिक रन होता है। इसकी मिसाल सिंपल ले लें, आपने दराज से ऑर्डर किया, कर लिया भाई। अब आप दिन की आपकी रूटीन है, आप ऑफिस जाते हैं, ठीक है, आप आते हैं खाना का मतलब फिर इंस्टीट्यूट आते हैं, ठीक है, आपने ऑर्डर किया, आज 3 दिन के बाद आपको ऑर्डर मिल रहा है, आपने तो ऑर्डर कर दिया ना भाई। अब वो 3 दिन के बाद आएगा तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे। जब तक क्या होगा, आप आप ऑफिस जा रहे होंगे, घर आ रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, तो ये सारे जो आप काम कर रहे हैं सिंक्रोनस है। ऐसा ही है ना भाई? जब आपका ऑर्डर आ जाएगा तो आप इस्तेमाल कर लेंगे। ये क्या है आपका एसिंक्रोनस। समझ आया भाई? सिंपल। ठीक है, तो इंटरव्यूअर पूछता है भाई कि बताएं जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज है एसिंक्रोनस है, तो आप लोग क्या बताएंगे? हाँ भाई, वो बोलेगा भाई नहीं एसिंक्रोनस है, तो फिर आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको कहेंगे कि भाई सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस तो हम बनाते हैं उसको। अच्छा, ये रियल टाइम कहाँ इस्तेमाल होता है पता है आपको? एग्जैक्टली भाई। देखें, अब देखें, ये तो आपने अपना सेट टाइम आउट लगा दिया 2 सेकंड के बाद तो वो आ गया। अगर किसी ने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, उसने डेटा अपने स्टोर किया हुआ है, उसने कहा कि यार इसकी मिसाल इस तरह लीजिएगा कि भाई मैंने अपने दोस्त को उधार दे दिया उसको। अब मैंने तो उसको दे दिया आज, अब वो मुझे पता नहीं कितने दिन बाद रिटर्न करे, महीने के 2 महीना साल लगा दे, तो हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। क्या करते हैं भाइयों? वेट करते हैं। तो जो वेट कर रहे हैं ना, ये एसिंक फंक्शन होता है। क्या होता है भाइयों? एसिंक फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसी को अगर एपीआई के टर्म में लेकर जाएं आप, तो क्या होता है? एपीआई क्या है, मैंने बंदे को दे दिया, ठीक है, अब वो उसके पास पड़ा हुआ, अब वो मुझे कब रिटर्न करे मुझे नहीं पता, टाइम लगता है ना भाई, तो उसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एसिंक यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? ताकि हमें नहीं पता कि डेटा कब आना है, तो इसलिए हम एसिंक इस्तेमाल करते हैं। सही है भाइयों? समझ आ रहा है स्टूडेंट? तो आते हैं प्रोमिसेस के ऊपर। तो सबसे पहले आपके पास क्या था, कॉलबैक्स। ठीक है, कॉलबैक्स जब आपके पास आया तो फिर क्या है, कॉलबैक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए तो क्या हो गया, कॉलबैक्स हेलो हो गया। फिर उससे बचने के लिए हमारे पास क्या है, प्रोमिसेस। अब प्रोमिसेस क्या है भाई? वादे। बहुत अच्छी बात कही आपने, वादा होता है, सही है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोमिसेस क्या होता है? हाँ भाई, लास्ट वाले मोबाइल, क्या नाम है आपका जी? सबसे लास्ट वाले क्या नाम है आपका? हसाम। हसाम बताओ सेट टाइम आउट क्या करता है? यहाँ आ गया क्या बेटे? अब्दुल्ला के साथ बैठे, थोड़ा ज्ञान मिलेगा आपको। तो भाई बेसिकली प्रोमिसेस आपके पास वादा ही है। ठीक है, अब प्रोमिसेस क्या होते हैं बेसिकली? अब जिस तरह कॉलबैक हेल्स बहुत सारे हो गए आपके पास, इससे बचने के लिए प्रोमिसेस आपको 2 हैंडलर देते हैं। क्या देता है भाइयों? वो हम आगे जाके देखेंगे। उससे आप क्या करते हैं, मल्टीपल फंक्शंस कॉल करवाने से बेहतर है कि आप इन 2 फंक्शन से अपना काम कर सकते हैं। आगे जाके देखेंगे। अगर बेसिक टर्म में प्रोमिसेस देखते हैं तो आपके पास 3 स्टेट्स होती हैं। कितनी होती है भाइयों? प्रोमिसेस का मतलब ही वादा होता है कि भाई मैं किसी से कुछ मांग रहा हूँ या एपीआई से डेटा मांग रहा हूँ, तो वो मुझे 3 चीज़ें देगा। कितनी चीज़ें देगा भाई? स्टेट,
या तो वो पेंडिंग में जाएगा, क्या करेगा भाइयों, या तो वो फुलफिल कर देगा, या तो वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। सही है भाइयों। अब अगर स्टेट की बात की जाए, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताएं कि प्रोमिसेस की कितनी स्टेट्स होती हैं। सबसे पहले क्या होती है, पेंडिंग, फुलफिल, रिजेक्ट। रियल टाइम एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त को कॉल करते हैं, आधा यार बाहर चाय पीते हैं, क्या करते हैं, चाय पीते हैं। आपने दोस्त को कॉल कर दिया, आपने उससे प्रॉमिस लिया कि भाई आ रहा है नहीं आ रहा, यार बस 5 मिनट में आ रहा। अभी जो उसका प्रॉमिस है किसमें, पेंडिंग में। किसमें भाइयों, 1 घंटे के बाद कॉल आती है, अब्बा मना कर रहे हैं यार बहुत रात हो गई है, तो वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया भाइयों, पहले किसमें था, पेंडिंग में था, फिर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। दोस्त को बोला यार आजा चाय पी लें, हाँ बस सही ऑफिस से निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ तेरे पास, वो आ गया, तो वो क्या हो गया, फुलफिल हो गया। तो प्रॉमिसेस इसी तरह आपके पास वर्क करते हैं, ठीक है। ये 3 स्टेट्स होती हैं, आपको याद रखेंगे, पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्ट। अब बनाते कैसे, ये देख लेते हैं भाई। सबसे पहले आपने बनाना है न्यू कीवर्ड। क्या बनाना है भाइयों, न्यू कीवर्ड। देन प्रोमिसेस, आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है भाइयों, ऑब्जेक्ट होता है, जो कि आपको रिटर्न करता है एक कॉल बैक। क्या करता है भाइयों, कॉल बैक। अब इसके अंदर आपके पास 2 हैंडलर्स या 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं भाइयों, 2 आर्ग्यूमेंट। ओके, सही है। पहला होता है आपके पास रिजॉल्व, जो कि ये अपने जावास्क्रिप्ट के बने बनाए कहने के भाई कीवर्ड्स हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। देखिए ये प्रोमिसेस वो है जो हम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कि भाई ये एक प्रॉमिस है जो कि रिजॉल्व करेगा और क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। जब अगर रियल टाइम प्रोमिसेस की बात की जाए तो आपकी एपीआईज होती हैं। क्या होती है भाइयों, कि भाई अगर डेटा वो मुझे दे देगा तो मतलब क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। अगर मुझे वो डेटा नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सही है भाइयों। तो जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस ये होते हैं। ओके हो गया। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ console.log फिलहाल के लिए। हाँ भाई कैसा दिया, सही है। ये फिलहाल हमने कंसोल करवा दिया प्रॉमिस के अंदर, सही है भाइयों। अब हमें पता है ऑब्जेक्ट जब भी हम बनाते हैं तो हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, चेक करते हैं कि हमें वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है। तो लेट प्रॉमिस इक्वल्स टू, हमने इस तरह किया। अब मैं console.log करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, कोई बताएगा। ना रिजॉल्व हो रहा है ना रिजेक्ट हो रहा है, क्या मिलेगा भाइयों, बताया ना क्या मिलेगा। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले कि भाई अगर आपने प्रॉमिसेस मतलब अपने दोस्त से प्रॉमिस तो ले लिया, ठीक है, देखें प्रॉमिस तो हमने कंसोल किया है ना, ये देखें ये तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न तो करेगा ना भाई। तो उसने क्या रिटर्न करना है कि भाई अभी पेंडिंग में बताता हूँ आधे घंटे में, तो फिर उसने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं आ रहा, तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है भाइयों। तो सिंपल आपने क्या करना है कि अगर प्रॉमिस आपको पेंडिंग में नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर रिजॉल्व का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे भाइयों, रिजॉल्व। और इसके अंदर कुछ भी लिख दें आप लिख दें भाई हाँ भाई आ गया, सही है भाई। तो क्या हो गया फंक्शन आपका, रिजॉल्व हो गया। तो अब चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं, क्या हो गया, प्रॉमिस क्या हो गया आपका, फुल। देखिए आपको 3 चीजें रिटर्न होती है, प्रोटोटाइप, आगे देखेंगे प्रॉमिस स्टेट क्या है, फुलफिल। कि भाई स्टेट हमने अभी पढ़ी थी कि अगर वादा पूरा हो जाएगा तो क्या रिटर्न करेगा भाई, फुलफिल। अगर वादा पूरा हो गया तो हम मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, क्या है आपके पास, हाँ भाई आ गया। समझ आया भाई। तो अगर रिजेक्ट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट टॉपिक, सही है। क्या लिखते हैं भाई, टॉपिक। आ जाते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं। देखिए आपको एरर दे रहा है, प्रॉमिस क्या दे रहा है आपको, एरर दे रहा है। क्योंकि हमें पता है जब रिजेक्ट होता है तो आपके पास एक एरर आता है। क्या आता है भाइयों, एरर आता है। और एरर के साथ आपके पास स्टेट क्या है, रिजेक्ट। सही है भाइयों। और आपको क्या मिल रहा है रिजल्ट में, टॉपिक। ये समझ आया सबको, हाँ भाइयों। मगर एक चीज आपने नोट की होगी कि जब मैं प्रॉमिस को कंसोल करवा रहा हूँ मुझे क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, प्रोटोटाइप है, स्टेट है, रिजल्ट है, ऐसा ही ना भाई। तो मैं चाह रहा हूँ मुझे ये मैसेज भी चाहिए, सही है भाई। तो यहाँ तो आपने बस रिजेक्ट का फंक्शन कॉल करवा दिया। याद रखिएगा जब भी रिजेक्ट और रिजॉल्व में जो आपने मैसेज लिखा है, जैसे मैंने रिजेक्ट में क्या लिखा है, टॉपिक, और रिजॉल्व में क्या लिखा था, हाँ भाई आ गया। अगर ये रिजल्ट आपको चाहिए तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट आपको 2 फंक्शन और देता है।
कॉल बैक्स देता है। क्या देता है भाइयों? डॉट देन उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब फुलफिल हो जाए। डॉट कैच उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। तो हमें पता है कि जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस आपको देता है 2 कॉल बैक्स, डॉट देन। क्या देगा भाई? डॉट देन। देन के अंदर आपने एरो फंक्शन पास करवाया, ठीक है। देन आपने क्या कर दिया? देन या आपने एरो फंक्शन पास कर दिया। समझ आ रहा है ना भाइयों? हाँ, समझ आ रहा है? ओके। अब फिलहाल मैं इसको रिजेक्ट को कमेंट आउट कर रहा हूँ, रिजॉल्व को खोल रहा हूँ। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पर? देन यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ भाइयों? अब जाहिर सी बात है, यहाँ जो भी मैं रिजल्ट प्रिंट करवाऊंगा मुझे मिलेगा इसके पैरामीटर में। किसमें मिलेगा भाइयों? यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, डेटा भी लिख सकते हो, रिजल्ट भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बेसिक होता है आपने लिखना रिस्पॉन्स। क्या लिखना है भाइयों? कंसोल डॉट लॉग, क्या लिख दिया? रिस्पॉन्स। अब चेक करते हैं भाई क्या हुआ आगे डेटा। एक मिनट, दूसरा कंसोल आ रहा है आपको, ये बात इसको हटा देते हैं। तो पहले आपको क्या एक प्रॉमिस मिल रहा था, ऐसा ही है ना। आप चाहते हैं कि भाई जब मैं प्रॉमिस इस्तेमाल करूंगा आगे जाके तो मैं इस तरह ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखाऊंगा, मुझे वो डेटा दिखाना होगा जो इस तरह आएगा। हाँ भाई आ गया, समझ आ रहा है? तो डॉट देन उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपका स्टेटस फुलफिल हो गया। सही है भाइयों? अब इसी तरह मैं इस्तेमाल करूंगा रिजेक्ट। तो मुझे पता है प्रॉमिस डॉट देन नहीं चलेगा, तो मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? प्रॉमिस डॉट कैच, सिंपल। और यहाँ मैं एक एरर फंक्शन पास करवाऊंगा। जिस तरह हमारे पास में रिस्पॉन्स आया था, यहाँ पर एरर आएगा। तो आप रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं, प्रोफेशनल तरीका आप यहाँ क्या लिखेंगे? एरर। और यहाँ पर आपने लिख दिया एरर। अब ये जो एरर है कहाँ से उठ कर आएगा? ये आपके इस रिजेक्ट से उठ कर आएगा। सही है भाइयों? एग्जैक्टली ऐसा है, उस प्रॉमिस से आपके पास आ रहा है। ठीक है कि आपका जो प्रॉमिस है रिजेक्ट क्या कर रहा है? कॉल हो रहा है, उसके अंदर एक मैसेज जा रहा है। और जब हम यहाँ पर उसको कैच कर लिया हमने प्रॉमिस को कि भाई जो मैसेज आ रहा है, देखिए एरर ना है, ताकि क्या ना है? एरर ना है। एरर आया? नहीं आया। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? कैच इस्तेमाल करते हैं कि भाई जो एरर हो किसके अंदर आ जाए? कैच में आ जाए। सबको क्लियर है भाइयों? कोई मुश्किल तो नहीं था, बस ये आपके पास प्रॉमिस, सिंपल। अब इसको रियल टाइम, ये तो हमने अपना प्रॉमिस बनाया है, अगर इसको मैं रियल टाइम इस्तेमाल करूँ तो कैसे करूँगा? लेट्स चेक। हम एक एपीआई उठाते हैं। क्या उठाते हैं भाइयों? एपीआई उठाते हैं। हाँ कोई भी उठा लेते हैं भाई, सही है। तो मैं यहाँ आया, सबसे पहले मेरे पास एक प्रॉमिस होता है जो कि जावास्क्रिप्ट ने आपको बनाकर दिया हुआ, जिसका नाम है फैच। क्या नाम है भाइयों? फैच क्या करता है? आपके पास जो भी थर्ड पार्टी बंदा है जिसने डेटा बनाकर रखा हुआ है, उसकी सर्विस से उठाकर लेकर आता है। क्या करता है? उसकी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बनाया हुआ डेटा बनाया हुआ है और फायरबेस पे रखा हुआ है। अब मैं फायरबेस को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो डेटा है मुझे दे दो। अब वो जब उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो जब रिक्वेस्ट करें तो उस वक्त हम एक उसको प्रोटोकॉल देंगे, यूआरएल देंगे। क्या देंगे भाइयों? लिंक देंगे कि भाई ये लिंक पे जो तुम्हारा डेटा पड़ा हुआ है ना, मुझे ये दे दो। सही है भाइयों? तो हम क्या लिखते हैं? फैच कीवर्ड। क्या लिखते हैं भाइयों? जिस तरह हमने न्यू प्रोमिसेस बनाया था, समझो ये एक प्रॉमिस है। क्या है भाइयों? एक प्रॉमिस है। ठीक है, इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास होगा। क्या पास होगा? और उसके अंदर जाएगा लिंक। क्या जाएगा भाइयों? वो लिंक जाएगा जहां से आपको डेटा चाहिए। तो आते हैं भाई, सबसे पहले जो नामी गिरामी वेबसाइट है जेसन प्लेस होल्डर। क्या है भाइयों? फेक डेटा है, आपको यहां से मिल सकता है। तो देखें सबसे पहले ये यूआरएल हम ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? हम चेक कर लेते हैं इसको रन करके। देखें यहाँ पर आया मैं, ये थर्ड पार्टी जेसन प्लेस होल्डर ने बनाई हुई है। सही है, इसे हम कहते हैं एपीआई। क्या कहते हैं भाइयों? एपीआई। किसी और का माल पे डाका डालना। सही है। अब देखो इस यूआरएल में आप खोल सकते हैं क्या है आपके पास? जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपी कोड डॉट पोस्ट स्लैश 1। उसने एक राउट बनाया पोस्ट का /1। जब हम बैकएंड पढ़ेंगे तो हम अपने राउट बनाएंगे। ठीक है, तो जब मैंने एंटर किया तो मुझे क्या मिला? इस राउट के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऐसा ही ना भाई? तो जब हम इस यूआरएल से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये मुझे ऑब्जेक्ट दे दो, तो हमें क्या मिलेगा? अगर फुलफिल होगा वो हमें दे देगा तो ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। ऐसा ही भाई? अगर ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करेगा तो रिजेक्ट में जाएगा कि भाई मैं तुम्हें डेटा नहीं दूंगा।
तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह कर सकते हैं भाई, हमने ये यूआरएल उठाया और किस में पास कर देंगे, फैच के अंदर कर देंगे। सही है भाई। अब हमें पता है कि एक प्रॉमिस चला गया तो या तो डॉट देन होगा या तो डॉट कैच होगा, ऐसा ही ना भाई। तो हम लिखते हैं डॉट देन। अच्छा यहाँ पर कॉलन लगाएंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो कॉलन नहीं लगाइएगा, डॉट देन एरर फंक्शन आ गए भाई। यहाँ पर हमने पास करवा दिया रिस्पॉन्स, कंसोल डॉट लॉग कर दिया, क्या कर दिया, रिस्पॉन्स। अब देखें यहाँ हमें नहीं पता कि डेटा कब आएगा, आपको डेटा का वेट करना पड़ेगा। सेट टाइम आउट क्या होता है कि भाई 2 सेकंड के बाद आ जाता है, 3 सेकंड के बाद आ जाता है। तो कभी इंटरनेट डाउन हो तो ये डेटा आता ही नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, कैच में जाएगा। किस में जाएगा भाइयों, या यूआरएल गलत होगा तो रिस्पॉन्स क्या होगा, फुलफिल नहीं होगा, कहाँ चला जाएगा, कैच में चला। करके देखते हैं। डॉट कैच किया, यहाँ क्या मिलेगा हमें, एरर मिलेगा। अब देखिए हम यहाँ पर एरर लिख रहे हैं बजाय और यहाँ RES लिख रहे हैं, तो हमें पता है कि ये जो प्रॉमिस है यहाँ क्या मिलेगा, इसने जो अपने पास बैकएंड पे लिखा हुआ होगा ना एरर, वो हमें मिलेगा। सही है भाइयों। अगर आप कस्टम चाहते हैं तो यहाँ एरर अपना कस्टम भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। सही है भाइयों। आते हैं भाई, कंसोल डॉट लॉग किसको करवा दिया, एरर को, और इसको रिस्पॉन्स को करवा दिया। अगर जी ओके ओके सॉरी समझ आ रहा है भाइयों। अब चेक करते हैं भाई, जैसे एग्जीक्यूट किया, टाइम ले रहा है, क्या हुआ, डेटा। अब देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स ओके ट्रू का मतलब क्या हो गया, आपका प्रॉमिस फुलफिल हो गया। क्या हो गया भाइयों, कहीं पर सक्सेस आ रहा होता है किसी एपीआई में, ठीक है, किसी में ओके आ रहा होता है, किसी में ट्रू आ रहा होता है। तो यहाँ ओके ट्रू का मतलब क्या है, आपका स्टेटस ट्रू हो चुका है। अब यहाँ तो आपको पता चल गया कि भाई आपका स्टेटस फुलफिल तो हो गया, मगर कुछ एपीआईज ऐसी होती हैं कि जब डेटा रिटर्न करती हैं तो वो कहती हैं कि हमारे डेटा को कन्वर्ट करो जेसन के फॉर्मेट में। किस में करो भाइयों, किस में करो, जेसन में। तो उसके लिए हमें लगाने पड़ते हैं 2 दिन। कितने लगाने पड़ते हैं, 2 दिन। देखिए किस तरह, हम सबसे पहले यहाँ पर आए, इसके अंदर हमें रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, वो पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर सारी स्टेट्स मिल रही है, ऐसा ही ना भाई। तो हम इस फंक्शन से करवा देते हैं रिटर्न। क्या करवा देते हैं भाइयों, किसको, रिस्पॉन्स को। इसमें कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। अगर मैं कंसोल करूंगा और अगेन देन इस्तेमाल करूंगा तो मुझे अनडिफाइंड मिलेगा। क्या मिलेगा भाइयों, वो कहेगा कि भाई पहले देन के अंदर तुम मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, तो मैं दूसरे देन के अंदर कैसे आपको डेटा दे दूँ, ऐसा ही ना भाइयों। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी डॉट देन पहला हो उसके अंदर आपने इस्तेमाल करना है रिटर्न। क्या इस्तेमाल करना है भाइयों, चलिए इसकी मिसाल भी आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ रिस्पॉन्स को, सही है भाइयों। अब इसी रिस्पॉन्स को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है डॉट जेसन में। किसमें करना है भाइयों, डॉट देन एक और लगा दिया मैंने, यहाँ पर आया मैंने, यहाँ पर अब पहला रिस्पॉन्स था, दूसरा क्या होगा, डेटा होगा। कुछ भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। रिस्पॉन्स लिखा हुआ आप या रिजल्ट लिख दें, दूसरे पैरामीटर डेटा लिखा हुआ, यहाँ पर आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख दें, मसला नहीं है। सही है, कंसोल डॉट लॉग कर लें डेटा को। अब आप सोचें कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पर कैसे उसको मिलेगा, मिल ही नहीं सकता, ऐसा ही ना भाई। क्या हो रहा है यहाँ पर, कंसोल हो रहा है, फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रोमिस ऐसे चल रहे हैं कि यहाँ से उसको प्रॉमिस मिला, यहाँ पर आपका स्टेटस ओके हुआ, यहाँ पर ओके होने के बाद यहाँ आपको डेटा मिला। तो आपका स्टेटस ओके तो हो गया, मगर इसने कुछ रिटर्न ही नहीं किया, तो यहाँ पर डेटा मिलेगा ही नहीं उसको। समझ आ रहा है ना भाइयों, चेक कर क्या मिला, 76 में क्या मिल रहा भाई। अच्छा यहाँ पे कंसोल किया हुआ, ठीक है, उसका मसला नहीं है, ये तो कंसोल किया हुआ इसलिए उसको मिल रहा है, मगर डेटा मिलना तो यहाँ चाहिए ना भाई, यहाँ मिलना चाहिए ना भाई। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर हमें, अनडिफाइंड। तो फर्स्ट फंक्शन में क्या करना पड़ेगा भाइयों, रिटर्न करना पड़ेगा, किसको, रिस्पॉन्स को। सिंपल। अब चेक करते हैं भाई क्या हुआ। ओके 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 सही है, रिटर्न तो करवा दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल, जो पैरामीटर है आपका डॉट जेसन करवा दिया, ठीक है भाई, ऐसे करेंगे। चलो भाई क्या कह रहा भाई, क्या मसला है।
कि आपके पास ये मेथड देता है कि भाई रिस्पॉन्स करें देन डॉट देन जेसन, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग जेसन। सही तो किया भाई, इसका मतलब कंसोल डॉट लॉग क्या कर ले भाई, डेटा डॉट जेसन। प्रॉमिस पेंडिंग में भाई, फुलफिल हो गया पेंडिंग में। ऑब्जेक्ट किया है सर, हम्म, ऑब्जेक्ट किया वहाँ पर रिजल्ट दे दिया। कहाँ है, आ गया, हाँ हाँ आ गया। कहाँ है, प्रॉमिस रिजल्ट ऑब्जेक्ट है उसको। क्या है, हम ये उठाते हैं, सही है भाई, चेक करके देखते हैं पहले कि हम कहाँ बनवा रहे हैं। हमने भाई क्या किया, सिंपल एक फैच उठाया डॉट देन ये एरो फंक्शन में, रिस्पॉन्स के अंदर क्या मिला, सबसे पहले उसने जेसन में क्या कर दिया, अरे भैया यार जब हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करवाना होता है ना भाई, यही भाई जेसन में कन्वर्ट करते हैं। पहले देन के अंदर ही आप क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। सही है भाई, तो यहाँ क्या कर देंगे, डॉट जेसन। सही है भाई, डॉट देन इसके अंदर क्या मिल जाएगा आपको, कन्वर्टेड डेटा। ऐसे ही भाई डेटा, और यहाँ क्या कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग क्या कर देंगे भाई, डेटा। सिंपल, कोई मसला भाई इसके अंदर। पहले दिन कोई एपीआई ऐसी होती है, हर कोई एपीआई नहीं होती कि आपको जेसन में कन्वर्ट करना पड़े, डायरेक्ट फर्स्ट दिन में भी आपको आउटपुट मिल जाता है। सही है भाई, आगे क्या मिला आपको एपीआई से। अब देखो ये आपने खुद ने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ये एपीआई से डेटा आ रहा है, तो आपने कितना काम आसान हो गया। ये तो एक डेटा आ रहा है, अगर बहुत सारा डेटा हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो, तो वो भी आप आराम से उठाकर डमी डेटा आप शो करवा सकते हैं। ऐसा ही ना भाई, देखें फिर देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हमने क्या किया, एक पोस्ट अभी गेट किया, अगर सारी पोस्ट हमें चाहिए तो हम ये हटा देते हैं, इसका यूआरएल भी होगा, उसके ऊपर हम देखते हैं। तो अब देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या आ रहा है, रिफ्रेश किया, कितनी पोस्टें आ रही है, 100 पोस्टें आ रही है। और क्या आ रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको यही जब ही कहा था कि अपना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पक्का कर लें। सही है, अब अगर मुझे इसको डॉम के ऊपर प्रिंट करवाना है तो क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर आऊँगा, इसी के अंदर यहाँ पर क्या करूँगा, आप सिंपल डेटा के ऊपर क्या चलाओगे, मैप भी चला सकते हो, फॉर ईच भी चला सकते हो, ठीक है, चलाकर डॉम के अंदर प्रिंट करवा दो। करके देखते हैं इसको, यहाँ तक क्लियर है भाई सबको। बाकी भी एपीआई है इसके अंदर, अगर आपने देखनी हो, ठीक है, आपने जाना है गाइड के अंदर, ठीक है, या हमारे जैसे प्लेस ऑर्डर एग्जाम्पल्स, एक मिनट, आप आएंगे वही बैक गाइड, ठीक है, गाइड के बाद ये, ठीक है, ये देखिए भाई आपके पास नेक्स्ट क्लास में याद दिलाएगा, हम अपना एक जेसन सर्वर बनाएंगे जिससे हम खुद भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो भाई आपके पास यहाँ पर बहुत सारी आ रही है, पैचिंग वगैरह ये आ रही है। ठीक है, एक मिनट, आपके पास अगर मैं गाइड में आता हूँ, स्पॉन्सर प्रोजेक्ट, खैर बहुत सारे जेसन प्लेस होल्डर की एग्जाम्पल्स हैं, देख लेते हैं। भाई जेसन प्लेस होल्डर एपीआई, ठीक है, कहाँ जा रहा है, खैर ये सारी गेट की एपीआई, किसकी एपीआई भाइयों, देखो पोस्ट 100 है, कमिट्स चाहिए तो कमिट्स मिल जाएंगे आपको, एल्बम्स चाहिए, फोटोज चाहिए, 5000 फोटोज हैं। तो अगर मैं ये फोटोज के पे हिट करवाऊँ तो देखिए ज़रा, इसमें गया मैं, ये देखिए पूरी आपकी एपीआई है। देखिए ये जो यूआरएल होता है ना, ये एपीआई होती है, क्या होती है भाइयों। अब देखिए इसके अंदर कितना सारा डेटा है, अगर ये मुझे चाहिए आप क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना भाइयों, क्या करेंगे, एपीआई हिट करवाएंगे। आप सिंपल आएंगे भाई, इस यूआरएल को उठाएंगे, आप फैच में डाल देंगे, उसको यहाँ डाल दिया आपने, बस और कुछ भी नहीं। बाकी क्या वो कन्वर्ट करेगा, डेटा आपको कंसोल करवा देगा। चेक करते हैं भाइयों, रिफ्रेश करते हैं भाई, 5000 आपके पास इमेज है। अब इसको प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर सामने, देखें किस तरह करना है। अच्छा ये ख्याल करना है आपके पास, ठीक है, कि भाई आपके पास एल्बम में क्या आ रहा है, टाइटल में क्या आ रहा है, ये आपको दिखाना है। सही है भाई। इसी तरह आपके पास एक और एपीआई होती है फेक स्टोर की, किसकी है भाइयों। अच्छा फैच के अंदर एपीआई हिट करवाना तो आ गया ना सबको भाई, मुश्किल तो नहीं है। यहाँ पर आते हैं, इस तरह फेक स्टोर आपके पास एपीआई है, मैं फ्री आपको एपीआई प्रोवाइड्स करूंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने बनाना होगा। सही है।
भैया आ गया रिडॉक्स, क्या एपीआई है, प्रोडक्ट्स की एपीआई मिल रही है आपको, ये रही, ठीक है। आज चाहे तो कोड में उठा लें, अगर आपको समझ आ गया तो कोई मसला नहीं, ठीक है। ये आपको ये उठाते हैं प्रोडक्ट्स और यहाँ प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, फेक स्टोर एपीआई थर्ड पार्टी है जो कि आपको प्रोडक्ट्स की एपीआई बना कर देता है। यहाँ पर आपने कंसोल किया, कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, 20 प्रोडक्ट आ रहे हैं, इनको प्रिंट करवा के देते हैं। सही है भाई, करें भाई। एरे के अंदर क्या मिल रहा है आपको, ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 20। ओके, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं भाई, बॉडी में हमने बना लिया एक डिव बना लिया, और डिव को क्या देते भाइयों, आईडी बॉक्स। सही है भाइयों। अच्छा, हम एक फंक्शन बना लेते हैं ताकि इस फंक्शन में इसको अंदर डाल देते हैं कि हम बटन पे क्लिक करें तो क्या हो जाए, सारे हमारे आ जाए। कर सकते हैं ना भाई। तो फंक्शन में हम लिख देते हैं भाई फैच डेटा, और इसको हम किसमें डाल देते हैं भाइयों, पूरा फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, कैच हमने नहीं देखा ना कि कैच किस तरह वर्क करता है, फिर हम इसको प्रिंट करवाते हैं। एक हम कर लेते हैं भाई, इसको उठाकर किसके अंदर डाल दिया। अब फैच डायरेक्ट नहीं चलेगा जब तक फंक्शन को हम कॉल ना करें। चेक करते हैं भाई, चला नहीं चला, तो हम क्या करेंगे भाई, इस फंक्शन को बटन के ऊपर ट्रिगर करते हैं। यहाँ भाई हमने एक बटन डाल दिया, बटन प्रोडक्ट्स, गेट प्रोडक्ट्स, क्या कर दिया भैया, गेट प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये चीज़ के साथ साथ एक और चीज़ बता दूं आपके पास। अब तक तो हम ऑन क्लिक से काम करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं ऐड इवेंट लिस्टनर। क्या कहते हैं भाइयों, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपने, इसको आपने देनी आईडी btn। क्या दे दी भाइयों आपने, btn। सिंपल, आप यहाँ पर आए, लेट btn इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ क्या लिख दिया, btn। सही है भाई। अब ये आपका फंक्शन बना हुआ है, कोई मसला नहीं है। आपने नीचे आया, आपने कहा btn डॉट एड इवेंट लिस्नर। अब लिस्नर का मतलब इवेंट, वो क्लिक का इवेंट भी हो सकता है, वो ऑन लोड का इवेंट भी हो सकता है, ऑन चेंज का इवेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये आपसे लेता है 2 आर्ग्यूमेंट्स। कितने आर्ग्यूमेंट लेता है भाइयों, पहला आर्ग्यूमेंट कि भाई कौन सा इवेंट परफॉर्म करना है। मैं कह रहा हूं मुझे क्या परफॉर्म करना है, क्लिक। क्या करना है भाइयों, अगर चेंज करवाना है तो मैं क्या लिख दूंगा, चेंज लिख दूंगा। अगर लोड करवाना है तो ऑन लोड लिख दूंगा। सही है भाइयों। स्क्रॉल करवाना है तो मैं क्या लिख दूंगा, स्क्रॉल लिख दूंगा। तो मुझे भी क्या करवाना है भाइयों, क्लिक करवाना है, क्लिक। देन यहाँ पर आप फंक्शन पास करें, कौन सा फंक्शन चलाना है हमें, फैच डेटा। आप इस तरह भी इसको पास कर सकते हैं, और यहाँ पर आप एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, इस तरह कर दिया आपने। और ये सारा कोड जो फैच का था आपने उठाकर किसके अंदर डाल देना है, इसके अंदर डाल। इस तरह भी कर सकते हैं ना भाई, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर। इसको हम कमेंट कर रहे हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम btn डॉट एड इवेंट लिस्टनर, क्या करवाना है हमने, क्लिक करवाना है, और क्या करवाना है, फंक्शन कौन सा है हमारा, गेट फैच डेटा, ये हमने यहाँ पास। सही है भाई, मसला तो नहीं इसके अंदर। चेक करते हैं भाई कंसोल में डेटा आ रहा नहीं आ रहा, रिफ्रेश करते हैं, गेट प्रोडक्ट्स, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर, गुड। तो ये एड इवेंट लिस्टनर आपने इस्तेमाल करना, मगर याद रखिएगा रिएक्ट के अंदर एड इवेंट लिस्टनर इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ ऑन क्लिक ही इस्तेमाल होता है। तो इट्स अप टू यू कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप एड इवेंट लिस्टनर इस्तेमाल करें या ऑन क्लिक इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी। सही है भाई, ओके। तो हम क्या कर रहे थे, इसको प्रिंट करवा रहे थे डॉम के ऊपर, ऐसा ही ना भाई। तो हम गेट करेंगे बॉक्स को, यहाँ गए भाई, लेट बॉक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने क्या लिख दिया, बॉक्स लिख दिया। सही है भाई। अब यहाँ पर आए, सबसे पहले इस डॉट देन के अंदर, इसके अंदर है ना डेटा हमारा, हाँ भाइयों। तो हम कहते हैं कि भाई बॉक्स डॉट इनर एचटीएमएल, ऐसा ही भाई, हाँ भाइयों। सबसे पहले देखते हैं कि एक बॉक्स प्रिंट करवा के, ठीक है, इक्वल्स टू एक डिव डाल दी, और इसको हमने क्लास दे दी प्रोडक्ट की, क्या दी भाइयों, ताकि इसको हम स्टाइल कर पाए बाद में। कोई मसला तो नहीं इसके अंदर। चेक करते हैं, अभी देखिए हमारे पास बॉडी में कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक बॉक्स है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो बॉक्स के अंदर क्या आ जाना चाहिए, क्लिक किया आ गया है भाई। भाई हमने
हमने जावास्क्रिप्ट से एक बॉक्स ऐड किया ना भाई, और वो कब ऐड हो रहा है, जब फंक्शन रेंडर हो रहा है, और फंक्शन हमने कहाँ कॉल किया, बटन के ऊपर किया, ऐसा ही ना भाई, समझ आ रहा है? ओके, अब हमारा काम है सबसे पहले लूप चलाना। क्या चलाएंगे भाई, डेटा डॉट फॉर ईच, ऐसा ही ना भाई, और फॉर ईच के अंदर क्या जाता है, एक एरो फंक्शन जाता है, ऐसे ही भाई, वैल्यू और क्या जाती है, की जाती है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, कुछ भी पास कर सकते हैं यहाँ पर, मसला नहीं, वी आई कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये याद रखना पहली जो आपकी वैल्यू होती है वो वैल्यूज होती है, सही है भाई। कंसोल डॉट लॉग करते हैं, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट मिलेगा, हाँ भाई क्या मिलेगा यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, हाँ भाई कितने ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, कहाँ से आ रही है, 80 से आ रहा है, फॉर ईच वैल्यूज डेटा डॉट फॉर ईच वैल्यूज, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, चेक करते हैं भाई, कंसोल गेट डेटा, सही है भाई, कितने ऑब्जेक्ट्स आ गए, 20 ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने फॉर ईच चलाया है। अब जब 20 बार लूप चल रहा है तो वो बॉक्स वाला जो कोड है हम इसके अंदर डाल देंगे, तो 20 बार क्या होगा, बॉक्स बन जाएगा, ऐसा ही ना भाई, सिंपल। तो हमारा जो ये वाला लाइन ऑफ कोड था, इसको हमने उठाया और कहाँ डाल देना भाई, इस कंसोल की जगह हम क्या कर देंगे, ओवरराइट कर देंगे, चेक करते हैं कि भाई 20 बॉक्स बन के आ रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक है भाई। बॉक्स पे क्लिक करना है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम चेक करते हैं भाई क्या है हमारे पास, एक क्यों है भाई, एग्जैक्टली यार, सीधे हो गए, सही है, यहाँ पर आ गया भाई, ठीक है, क्लिक किया, कितने आ गए, 20 बॉक्स आ गए, मसला तो नहीं इसके अंदर। अब सिंपल हमें पता है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो डेटा आ रहा है उसकी जो की है उसके हिसाब से अगर आपने डेटा प्रिंट नहीं करवाया ना डॉम के ऊपर तो डेटा नहीं आएगा। देखें किस तरह करते हैं हम इस चीज़ को। पहले आपको जब मैंने एक मोबाइल वाली एप्लीकेशन बनाने के लिए दी थी जिसके अंदर क्या था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आपने खुद बनाया था, फिर क्या किया था, की के साथ उसको आपने प्रिंट करवाया था, ऐसा ही था ना भाई। अब ये देखिए सेम वही है, डेटा कहाँ से आ रहा है, एपीआई से आ रहा है, देखते हैं। तो हम यहाँ पर वैल्यू को भी, यहाँ डेटा को पहले कंसोल कर लेते हैं फॉर ईच से पहले, ताकि हमें पता चले कि क्या आ रहा है भाई डेटा के अंदर, ऐसा ही ना भाई, सही कर रहा हूँ। अब तो यहाँ हमें पता चलेगा कि भाई ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी कीज है, ऐसा ही ना भाई। देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रहा है, कैटेगरी आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, आईडी आ रही है, इमेज भी आ रही है, प्राइस भी आ रही है, रेटिंग भी आ रही है और टाइटल भी आ रहा है। तो हम एक कार्ड बना लेते हैं सिंपल, जिसके अंदर सिर्फ हम फिलहाल प्रिंट क्या करवाएंगे, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और टाइटल, ठीक है भाई। इमेज भी करवा देते हैं। ये एक काम करते हैं, बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िगर ना कर लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा, सही कहते हैं, लंबी हो जाएगी वरना। बूटस्ट्रैप 5, ठीक है, आते हैं भाई डॉक्स में। सिंपल, आपको जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए, हमें बस क्या चाहिए भाई, CSS चाहिए। तो ये लिंक पड़ा हुआ है CSS का, ये हमने उठाया, हेड में हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, सही है। अब सिंपल जाएंगे बूटस्ट्रैप के पास, कार्ड लेकर आएंगे, ठीक है। आपने जाना है भाई, कहाँ जाना है, कंपोनेंट्स में, कार्ड। सिंपल आपने ये कार्ड उठा लेना है, बना बनाया कार्ड, यहाँ पर आ गए। इस कार्ड को कहाँ पास करवा दूंगा, जावास्क्रिप्ट में, जहाँ मैंने बॉक्स बनाया था, सही है भाई, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर, ठीक है। इसको हम सेट कर लेते हैं भाई, इसको हम नीचे फेंकते हैं, ठीक है। ये वही सीन हो गया, चुपकली को मारो पूछ लग जाती है, टैब से, सही है, सही है भाई। कोई मुश्किल तो नहीं इसके अंदर। सिंपल आपने बूटस्ट्रैप का कार्ड उठाया और इसको में डाल दिया, चेक करते हैं भाई, फ्रेश करते हैं भाई, बटन भी खूबसूरत हो गया, इसको और खूबसूरत कर देते हैं। अच्छा, हम इस बटन को एक काम करते हैं, बटन के ऊपर नहीं करवाते, हम डायरेक्टली कॉल करवाते हैं, सही है। क्या करते हैं भाइयों, बटन वाला कोड कमिट कर रहा हूँ क्योंकि यार बटन पे वेट लग रहा है मुझे थोड़ा, तो बटन को हम कमिट कर रहे हैं। और ये वाला भी हम क्या करते हैं, कमिट करके डायरेक्ट यहाँ क्या करवा देंगे, फैच, डायरेक्ट फैच डेटा हम कॉल करवा देंगे, सिंपल, सही है भाई, कोई मुश्किल तो नहीं है। रिफ्रेश करते हैं भाई, चेक करते हैं, डेटा आया, देखिए सारे कार्ड आ रहे, रिफ्रेश कर रहा हूँ कार्ड आ रहे हैं, रिफ्रेश कर रहा हूँ कार्ड आ रहे हैं, 20 कार्ड आ रहे हैं,
मसला तो नहीं उसके अंदर। अब देखिए किस तरह कार्ड आ रहा है, हमें एक लाइन में दिखाने, तो हमें पता है हम क्या इस्तेमाल करते हैं भैया, सिंपल डिफ डॉट कंटेनर, ऐसा ही ना भैया, डिफ डॉट रॉ, डिफ डॉट, अब रॉ के अंदर हमें क्या पास करवाना होगा, कॉलम, क्या पास करवाना होगा भैया, ये हटा देते हैं। कॉलम ने हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर कहाँ इस्तेमाल करेंगे भाइयों, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम यहाँ बना लेते हैं, फिर यहाँ से उठा लेंगे, div डॉट कॉल एमडी, एक लाइन के अंदर मुझे 3 कार्ड दिखाना है, तो मुझे बताएं क्या लिखूंगा, कॉल एमडी 4 8 12, ऐसा ही है। चले 3 दिखाते हैं, 3 6 9 12, तो क्या लिखूंगा, कॉल एमडी 3 बस। अब सिंपल हमने क्या करना है भाई, इसके अंदर क्या दिखाना है, कार्ड, तो कार्ड भी उठा लेते हैं, ये था सिंपल, कार्ड उठाया हमने और इसके अंदर पेस्ट करवाते हैं। कोई मसला है इसके अंदर भाइयों? अब ये सिंपल हमने यहाँ से क्या कर लेना है भाइयों, कट। कोई मसला है इसके अंदर? हाँ भाइयों, सिंपल आईडी हमने वहाँ बॉक्स दी थी, तो इसको आईडी दे देते हैं, रो को वो गेट करेगा और रो के अंदर क्या करता रहेगा, सारे आपके डाल देगा। सिंपल यहाँ पर आ गए, ये उठाया और यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट। अब क्या होगा, हर बार लूप चलेगा, रो तो आपने वहां बनाई है, कॉलम 3 के क्या बनते रहेंगे, कॉलम सिंपल। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने, सही है। तो आपके पास कार्ड्स आ गए सारे, इनके दरमियान स्पेसिंग चाहिए तो कार्ड की भाई बाय डिफॉल्ट विद होती है, इसको हटा दो, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह कार्ड है। नीचे से स्पेसिंग चाहिए तो आपके पास बूटस्ट्रैप की क्लास होती है मार्जिन बॉटम, तो आप इस कार्ड को मार्जिन बॉटम 2 दे दो सिंपल। क्या होगा भैया आपके पास, ये स्पेसिंग आ गई, मार्जिन बॉटम से भी आ गई, मार्जिन टॉप दे दो 4 दे दो, ठीक है। MT4 का मतलब मार्जिन टॉप 4, सही है भाई, बिल्कुल सुहाने कार्ड आ रहा है। अब देखें ये तो डमी आ रहा है, इसके अंदर डेटा तो है नहीं, डेटा कहाँ से हम डालेंगे, API से डालेंगे। कहाँ से डालेंगे भाइयों, API से। अब सबसे पहले कार्ड टाइटल में हम शो करवाएंगे उसका टाइटल, तो हम यहाँ पर अगर आते हैं तो देखते हैं टाइटल की टाइटल ही है, ऐसा ही ना भाई। तो हमें पता है वैल्यू के अंदर क्या चल रहा है, लूप चल रहा है, तो अगर मैं वैल्यू डॉट टाइटल करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टाइटल मिल जाएगा। तो हमें पता है कि भाई ये कार्ड टाइटल यहाँ पर है, इसको हमने हटाना है। हमें पता है टेम्पलेट लिटरल के अंदर अगर मुझे वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो $, कर्ली ब्रैकेट, वैल्यू डॉट टाइटल, सिंपल। ये आपने क्या करवा दी, एक की को प्रिंट करवा दी। वापस आते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं भाई, सारे टाइटल आ गए भाई, ये API से डेटा आउट करा रहा है, सही है भाई। इमेज ऐड कर देते हैं, तो भाई हमें पता है कि इमेज की क्या है, इमेज की आपने लाजमी देखनी जो की होगी। कंसोल में आ गया भाई, यहाँ आ गया, इसको आप ऑब्जेक्ट को खोल। अच्छा आप चाहते हैं कि यार ये पूरे 20 के 20 ऑब्जेक्ट क्यों कंसोल होगी मुझे दिख रहे हैं, फिर मुझे खोलना पड़ रहा है, तो आप सिंपल देखने के लिए सबसे ऊपर लूप से ऊपर डेटा इंडेक्स क्या करते हैं, 0 ताकि क्या मिलेगा आपको, एक ही मिलेगा, ताकि आप आराम से ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ऐसा ही ना भाई, सही कह रहा हूँ। देखें अब सिंपल ऑब्जेक्ट को खोलें और चेक कर लें जो आपके पास कीज मौजूद है। तो क्या क्या है, इमेज की क्या है, इमेज की, आपने इसको उठाया, यहाँ पर आ गए, ये आपकी इमेज है SRC में, तो आपने क्या लगाना भाई, $, क्या लिखना है, वैल्यू डॉट इमेज। रिफ्रेश करो भैया, क्या गजब इमेज आएंगे। अब इसको स्टाइल करते हैं, रुको फिलहाल हमें डेटा डाल दें। अब ये डिस्क्रिप्शन यहाँ क्या डाल देंगे भाइयों, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, तो देखते हैं उसकी की क्या है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन ही है की बात है, ओके उठा ले भाई। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर प्रिंट हो रही है, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। $, आपके पास वैल्यू, वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन, खैर वहाँ पर अब आते हैं भाई, चेक करते हैं भाई, डिस्क्रिप्शन आ गए भाई, आ गए सारे। इसको अभी हम कम भी करेंगे डिस्क्रिप्शन को, देखें किस तरह करते हैं। अच्छा बाकी इस बटन के ऊपर हम प्राइस दिखा देते हैं, सही है भाई, दिखा दें, और ऊपर कैटेगरी कहीं दिखा देंगे। हम इस बटन को दिखा देते हैं भाई प्राइस, प्राइस ही है ना की, तो लिख देते हैं भाई वैल्यू डॉट प्राइस, सिंपल।
ठीक है भाई, प्राइस भी आ गया आपके पास। सही है भाई, बटन को बड़ा करना है, आप इसकी विद 100% कर देंगे। क्या लिख देंगे भाई यहाँ पर, BTN विद 100। ये बूटस्ट्रैप अपनी क्लास है, सही है, 100 हो गया। सही है भाइयों, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर। अब हम टाइटल से ऊपर प्रिंट करवाते हैं कैटेगरी। क्या करवाते हैं भाइयों, कैटेगरी। तो हम बनाते हैं इमेज से नीचे कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी के अंदर हम ले लेते हैं एक पी टैग। क्या ले लेते हैं भाइयों, पी टैग। और पी टैग के अंदर सेम आपके पास यहाँ ले लेते हैं भाई, क्या है आपके पास, कैटेगरी है ना, वैल्यू डॉट कैटेगरी। ठीक है, ठीक है, मैन क्लोथिंग, मैन क्लोथिंग, मैन क्लोथिंग। इसको खूबसूरत करना है आपने, तो भाई सिंपल आपने इसके ऊपर आना है। ठीक है, पी टैग, अच्छा इसको हम क्लास दे देते हैं। ठीक है, क्लास क्या दे देंगे भाई, कैटेगरी, क्लास कैटेगरी। अच्छा सबको नजर आ रहा है, ओके। तो भाई ये आ जाते हैं, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। CSS खेलते हैं अब। हमने कहा कि भाई सबसे पहले तुम कर दो इसका बैकग्राउंड येलो। ठीक है, इसकी विड्थ कर दो तुम भाई मिनिमम विड्थ। ठीक है, कम से कम इसकी विड्थ कर दो तुम 50-60 पिक्सल कर दो, मैक्स विड्थ। ठीक है, 60 पिक्सल कर दो भाई, बहुत कम है, तो इसकी विड्थ हम इतनी कर लेते हैं, कोई मसला तो नहीं भाई। 120 कर लेते हैं, मिनट हटा देते हैं। ठीक है, मैक्स विड्थ रखते हैं। देन मैं कहता हूँ भाई पैडिंग दे दो इसको 10 पिक्सल, या विड्थ हटा ही देते हैं, छोड़ो। और इसको हम ले लेते हैं स्पैन में, इसमें ले लेते हैं भाइयों, या हम इसकी विड्थ कर देते हैं 150 पिक्सल्स। सही है भाई, पैडिंग बहुत ज़्यादा है टॉप से, तो टॉप से हम रख लेते हैं 5, टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से कितनी रख लेते हैं 10 पिक्सल। ये समझ आता है ना भाइयों, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मार्जिन, ठीक है, बॉर्डर रेडियस, सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देन आप इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लें, टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट वेट कर लें बोल्ड इसका। ठीक है, इसको देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। क्या देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। और जो आपकी इमेज है उससे क्या कर दें, रिलेटिव कर, ये छोड़ें इसको फिलहाल हटा दें, ये चले कर लेते हैं। हम कर लेते हैं कैटेगरी को हमने उठाया, और हम CSS लिख रहे हैं भाई यहीं पे फिलहाल। ठीक है भाई, ओके, चेक करते हैं भाई, सही है भाई, यहाँ तक तो आ गया। मगर मुझे इस एब्सोल्यूट तो कर दिया, मगर मुझे रिलेटिव भी करना होगा, तो मैं करता हूँ इस कार्ड के रिलेटिव या इमेज के रिलेटिव कर लेते हैं। तो हमने कहा कि भाई ये मेरी इमेज है, इमेज के नीचे मेरी कार्ड बॉडी है। ठीक है, कार्ड बॉडी इमेज के अकॉर्डिंग क्या कर दो भाई, आप इसको पोजीशन रिलेटिव कर दो। मैंने कहा कि भाई जो मेरी इमेज है ना, डायरेक्टली पोजीशन क्या कर दो, इसको रिलेटिव कर दो। सिंपल रिफ्रेश करते हैं भाई, क्या यहाँ पर है भाई, हमने कहा भाई पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद टॉप क्या हो जाए, 0 हो जाए। कहाँ पहुँच जाएगा ये, सबसे टॉप पर। ठीक है, बॉटम रखना है आपने भाई सबसे नीचे, तो आपने क्या लिख दिया, बॉटम 0, तो सबसे नीचे चला आएगा। तो हमें क्या रखना है भाई, टॉप पे रखना है, टॉप 0। तो कहाँ चला गया भाई, वो सबसे टॉप पर सही लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं भाई, इसको कर लेते हैं टॉप 0, और राइट कर देते हैं ताकि वो राइट पे हो जाए, राइट 0। सही है भाई, ये कैटेगरी आ गया सिंपल। आप जी चलो, मालिक इतना कर देते तो ये भी कर दो, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। सही है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरीज आ गई। अब आपके पास सारा डेटा प्रिंट, अभी और चाहे तो आप वो डेटा प्रिंट करवा सकते हैं, बहुत सारा डेटा, अगर उसके लिए फिर आपको बनाना पड़ेगा पैराग्राफ पैराग्राफ। ठीक है, रेटिंग भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, काउंट कितने हैं, रेट कितने हैं। ठीक है, तो आप रेटिंग किस तरह करेंगे, वैल्यू डॉट रेटिंग डॉट काउंट, ऐसे ही करेंगे ना भाई, क्योंकि क्या है, रेटिंग का एक अलग ऑब्जेक्ट है। ऐसा ही है ना भाई, ओके हो गया, टाइटल हो गया, आईडी, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ हो गया। ठीक है, आप देखिए बहुत सारा डेटा आ रहा है, ये देख रहे हैं, बहुत सारा डेटा आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट आपके पास कम डेटा है, तो इसको हम किस तरह हैंडल करेंगे, कोई बताएगा। हाइट वाइट नहीं देनी भाई, हैं क्या करेंगे, हाँ भाई ये बताएं, मुझे इस टैक्स को थोड़ा कम करना है।
अच्छा इतना बता रहा हूँ कि आपके पास स्ट्रिंग का एक मेथड है, एरे के अंदर भी इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली क्या इस्तेमाल करेंगे भाई हम? स्लाइस इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे भाई इस टैग्स में से कुछ कैरेक्टर स्लाइस करके हमें दे दो, और बाकी क्या लगा दो? डॉट 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 लगा दो। देखिए किस तरह करते हैं। अब जैसे में भाई जहाँ हमारा टाइटल प्रिंट हो रहा है ये रहा, तो भाई मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई वैल्यू डॉट टाइटल डॉट स्लाइस। क्या लिखूंगा भाई? हमें पता है वैल्यू टाइटल में क्या आ रहा है, बहुत सारा, सॉरी टाइटल नहीं, कहाँ करेंगे भाई हम? डिस्क्रिप्शन में करेंगे, क्योंकि इसमें पता है क्या आ रहा है? स्ट्रिंग आ रहा है बहुत सारा, और स्लाइस स्ट्रिंग के ऊपर चलता है, ऐसा ही भाई हो। डॉट स्लाइस देखता हूँ 0,100 कैरेक्टर्स है तो बस मुझे, तो हम आते हैं भाई चेक करते हैं क्या मिले। 100 कैरेक्टर्स मिल गया। बाकी इस कार्ड की हाइट को आपने सेट करना होगा, मिनिमम हाइट, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा आपके पास। सही है भाई? तो ये आपके पास हो गया। अब आप डॉट डॉट डालना है आपने, तो आपने क्या लिखना है भाई? सिंपल पैराग्राफ के बाहर क्या लिख देंगे? डॉट डॉट। सही है? है वो डिस्क्रिप्शन इतनी बड़ी भी नहीं होती, छोटी डिस्क्रिप्शन होती है। सही है? पढ़ना होगा तो आपको कार्ड को एक हाइट में रखना होगा, या ये जो आपके पास कार्ड बॉडी है ना, इसको एक हाइट देकर आपने फिक्स करना होगा। सही है? चले इमेज छोटी कर लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। तो आपके पास क्या करते हैं भाई, यहाँ पर आए हमने इमेज को कहा भाई विद इसको दे दो भाई आप 400 पिक्सल, हाइट दे दो इसको 400 पिक्सल, ठीक है? ऑब्जेक्ट फिट क्या कर दो? कंटेन कर दो। 4 ज़्यादा हो गई, हम इसको कर देते हैं भाई 100। सही है? 100, ठीक है? तो आपके पास कर लेते हैं भाई इसको टेक्स्ट अलाइन, सेंटर करते हैं, मार्जिन नहीं देना कभी भी भाइयों, ठीक है? आप इसको देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, क्या दे देंगे भाइयों? जस्टिफाई कंटेंट, मार्जिन को भूल जाए आप, ठीक है? अगर इससे भी ना हो तो इमेज को एक डिव में रख के डिव को टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं इसको। सबसे पहले ये उठा लेते हैं भाई, क्या हम क्या करते हैं? विद हाइट और ऑब्जेक्ट कंटेंट उठाते हैं, सिर्फ हमें ये चाहिए। विद 100, हाइट 100, ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट। तो हम यहाँ आते हैं भाई, हमने कहा भाई विद दे दो इसको 100 पिक्सल्स, हाइट दे दो 100 पिक्सल्स, ठीक है? ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट। सही है भाई? बहुत छोटी हो गई ना, पिछुली हो गई, 200 कर लेते हैं। सही है? इसको भी 200 कर लेते, बेहतर। सही है भाई? तो ये आपके पास थोड़ी बेहतर हो गई, इमेजेस अच्छी नज़र आ रही हैं। बाकी हम क्या कह रहे थे? सही है, टाइटल को भी कम कर दें, ठीक है? तो टाइटल के अंदर भी आप स्लाइस लगा लीजिएगा आप लोग, तो ये आपके पास डेटा आएगा, ठीक है? बाकी कैटेगरीज बड़ी हैं तो इसकी विद आप बड़ी कर दीजिएगा स्पैन की, ताकि और अच्छा लगे। इसको भी दे दी 200 दे दूँगा। सही है भाई? तो कहीं कहीं ख़राब आ रही है तो इस तरह ना है। सही है भाई? देखिए इस तरह। तो ये आपके पास देखिए API से डेटा आ रहा है, आपने कुछ हार्ड कोड नहीं किया। समझ आ रहा है भाई? इस तरह खेलते हैं इसके साथ। तो ये तो मैंने आपको प्रिंट करके दिखा दिया। यार मोबाइल साइलेंट हो, किसका है? किसका है भाई? वो साइलेंट हो जाए, क्लास में बैठा करें। सही है भाई? तो ये आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज़ की है हमने, अगर आप देखें तो आपको जहाँ रिस्पॉन्स मिला आपने वहीं पर ही लूप चला दिया। ये अच्छी अप्रोच तो नहीं है कि भाई आपने वहीं चला दिया। अच्छा खैर उसको बाद में देखते हैं। पहले आपका अगर डेटा, अगर API में कुछ मसला हो जाए, डेटा ना है तो कैच चलना चाहिए, तो हम यहाँ से इसको हटाते हैं। तो अगर डेटा आएगा कुछ भी नहीं आया, तो हम देखते हैं इंस्पेक्ट में क्या है भाई, फेल टू फेच, एरर आ गया। तो हम चाहते हैं इसको भी दिखा देना कि भाई एरर आ गया, फेल टू फेच हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एरर में जाएंगे, डॉट कैच में जाएंगे। इसमें जाएंगे भाइयों, डॉट देन में तो हमने क्या किया, लूप चलाया, सब कुछ किया, और डॉट कैच में तो हमने कंसोल में एरर दिखा दिया। मैं चाहता हूँ इसको कहाँ दिखाना है, डॉम पर दिखाना है। तो हमें पता है कि हमारा क्या है, कार्ड कॉलम 3 है ना, इसी के अंदर ही हम 12 कर देते हैं कि भाई आओ यहाँ पर क्या है, बॉक्स डॉट इनर HTML,
प्लस सॉरी इक्वल्स टू क्या दिखा दो भाई, ये दिखा दो, और इसके अंदर क्या प्रिंट करवा दो, एरर। क्या प्रिंट करवा दो भाइयों, एरर। सिंपल। रिफ्रेश करते हैं भाई, क्या आ गया, फेल टू फेच। तो इसको आप सेंटर में भी दिखा सकते हो कि भाई ये एरर आ रहा है इसके पास, या आप इसको टोस्ट में भी दिखा सकते हो, अलर्ट में भी दिखा सकते हो कि भाई स्वीट अलर्ट में कि भाई ये एरर आ रहा है आपके पास। सही है भाइयों। अगर डेटा फेच हो जाता है तो क्या होगा भाइयों, फेक स्टोर एपीआई, यही है ना, ठीक है। तो वो एरर चलेगा। सही है। अगर मैं इंटरनेट बंद कर देता हूँ तो क्या होगा, वापस फेल टू फेच आ जाएगा, क्योंकि इंटरनेट इसको मिलेगा नहीं, ये इंटरनेट से चल रहा है। ऐसा ही है ना भाइयों, सही कह रहा हूँ। तो ये तो मैंने करके दे दिया। अब देखिए जेसन फेक प्लेस होल्डर है ना, आपने बनाना है, असाइनमेंट है आपका। क्या करना है आपने, सिंपल एक हेडर बनाना है, हेडर, ठीक है। हेडर के अंदर क्या करवाना है आपने, यहाँ पर आ रहा है आपके पास, ठीक है, कैटेगरी वाइज डेटा आ रहा है, सही है। आपने टैब बनाना है सबसे पहले ऑल प्रोडक्ट्स का। किसका बनाएंगे भाइयों, जब मैं ऑल प्रोडक्ट्स के पेज पर जाऊंगा तो डायरेक्टली फंक्शन कॉल होगा, ऑल प्रोडक्ट्स जितने भी होंगे सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। सही है भाइयों। देन मैं कैटेगरीज पे क्लिक करूंगा तो ये कैटेगरी वाली एपीआई हिट होगी और सारा कैटेगरी का डेटा आ जाएगा। सही है भाइयों। तो आपने क्या करना है, अलग बना लो फाइल, मसला नहीं है। या अगर आपने अलग फंक्शन बनाना है, जैसे ये आपके पास क्या होगा, ऑल प्रोडक्ट्स फेच, और दूसरा फंक्शन क्या बनेगा, कैटेगरी डेटा फेच। उसके अंदर भी सेम इसी तरह ही काम करेंगे। ये फेच आप उसके अंदर कॉल करवाएंगे, देन उसके अंदर आप दूसरा फेच कॉल करवाएंगे। समझ आ रहा है भाई, कर लेंगे। हाँ भाइयों। अच्छा एक और टास्क है आपके लिए, लोडर लगाना है इसके ऊपर। लोडर कैसे लगाएंगे भाई, जब तक डेटा नहीं आता, मैं एक पी टैग बना रहा हूँ, नोट कीजिएगा। कंटेनर के अंदर मैं एक पी टैग बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने आईडी दे दी लोडर, क्या दे दी भाइयों, चलिए हम बना ही लेते हैं, यहाँ से उठाते हैं। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ये लोडर है सिंपल, या हम ले लेते हैं भाई प्रोग्रेस मैकेनिक्स रोलिंग। सब ये डाल देते हैं, सही है। ये डिव आया, मैं कंटेनर के ऊपर डाल रहा हूँ। कहाँ डाल रहा हूँ भाइयों, कंटेनर के ऊपर, ठीक है। इसकी CSS उठा लेते हैं और डाल देते हैं HTML के अंदर। तो ये लोडर आपके पास नज़र आ जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं भाई, लोडर नज़र आ रहा है। अब ये लोडर चाह रहा हूँ उस वक्त चलता रहे, जैसे ही डेटा आ जाए आपके पास क्या हो, ये हट जाए। ये लोडर आपके पास क्या हो जाए, हट जाए। डेटा आने से पहले ये दिखे आपको, चाहे 1 सेकंड के लिए क्यों नजर ना आए, दिखे, क्योंकि आपको नहीं पता कितनी देर स्टे करना है इसमें। कहीं कभी क्या होगा, इंटरनेट फास्ट होगा तो जल्दी आ जाएगा, कभी इंटरनेट स्लो होगा तो ये चलता रहेगा लोडर। तो इसका फ़ायदा है कि अगर डेटा नहीं भी आ रहा ना, तो ये दिखता रहेगा कि भाई डेटा भी आ रहा है। सही है। तो हम काम करते हैं भाई, क्या करते हैं भाई, AppJS में आ गए, सॉरी इंडेक्स में। बाय डिफॉल्ट हम इसकी जो क्लास है ये हटा देते हैं। क्या कर देते हैं भाइयों, हटा देते हैं, और इसको आईडी दे देते हैं, क्या दे देते हैं, लोडर। कहाँ गेट करेंगे भाई, जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेट लोडर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये क्या लिख लेंगे भाई, लोडर, ठीक है। समझ रहे हो, ठीक है। लोडर लिख दिया आपने। अब इसके अंदर क्या आ रहा है आपके पास, अब मैं चाह रहा हूँ फैच डॉट देन में क्या होगा, हमारा प्रॉमिस आएगा, ऐसा ही ना भाई। तो यहाँ पर फैच से पहले क्या लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे भाई, लोडर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और ये क्या डाल देंगे, लोडर। हाँ भाई, क्या कुछ बोल रहा है, किसने कुछ कहा, ठीक है। आते भाई, रिफ्रेश करते हैं भाई, देखें लोडर चल रहा है, डेटा आ रहा है, मगर डेटा आने के बाद लोडर क्या करना है, हटाना है। तो हमें पता है डॉट देन के अंदर आएंगे, जब ये पूरा डेटा आपका आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, मतलब यहाँ डेटा आ रहा है, जब डेटा आएगा तो सबसे पहले ये चलेगा, ऐसा ही ना भाई। तो आपने क्या करना है, इसको रिमूव करवानी क्लास, सिंपल। यहाँ पर आ गया भाई, क्या कर देंगे,
रिमूव। चलो भैया अब इस लोडर को सेंटर में प्रिंट करवा देते हैं जल्दी, ठीक है। तो अभी रिमूव भी नहीं करते, इसको हम कर लेते हैं कमिट आउट और प्रोडक्ट्स को भी कर लेते हैं हटा दो, ठीक है। तो हम सिंपल आते हैं भाई, यहाँ पर आ गए, यहाँ आ गए, इसको उठाया, ये लोडर है, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं भाई, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हाइट 100 यूनिट्स। उफ सही है भाई। अच्छा सेंटर में आ चुका है, बड़ा है, सही है। चेक करते हैं ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है। खैर भाई अल्लाह माफ़ करे, बहुत बुरा लग रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम एक और डिप में रैप कर लेते हैं, सही है। या एक काम करते हैं ना भाई, बॉडी को सेंटर करवा दें, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर हाइट 100 यूनिट्स हैं। एक मिनट, इसको हम निकाल लेते हैं कंटेनर से बाहर, कोई मसला है। इसको हम देते हैं भाई डिव डॉट मैन और इसके अंदर हम डाल देते हैं। अब मैन को क्या कर देंगे भाई, मैन को बोलते हैं भाई डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हाइट 100 यूनिट्स। सही है भाई, अब प्रॉपर है ना, गुड। अब सिंपल ऐप जेएस में आते हैं भाई, जो हमने कारनामे किए थे वो हटा देते हैं। ओके भाई, रिफ्रेश किया, लोडर चल रहा है, डेटा क्यों नहीं आया भाई? अबे यार, अब लोडर के लिए भी CSS से आपको क्लास ऐड करनी पड़ेगी, सही है। कर लेंगे ना आप लोग, मुश्किल तो नहीं है। आपको इसको रिमूव करवा देना है, लोडर को ही रिमूव करवा देना है, ठीक है। एक काम करते हैं क्लास, इस क्लास को भी रिमूव करवा देते हैं, मैन को भी, सही है। यहीं पे आते हैं भाई, हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर आए लेट मैन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट। लोडर को आप नहीं करते, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, अच्छा लोडर में भी ऐड करवानी पड़ेगी ना क्लास, तभी तो लोडर आएगा, ऐसा ही भाई। अगर आप चाहते हैं उसको उसकी क्लास ऐड कर लें मैन की और लोडर की ना करें, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोडर के अंदर क्लास रहने दें, ठीक है। कहाँ गया, इसके अंदर क्लास आप रहने दें, मैन को ऐड करें, और जब तक आपका डेटा नहीं आता मैन को क्या करवा दें, क्लास ऐड करवा दें, ताकि वो शो हो जाएगा। जैसे ही नया उसको डिस्प्ले नन करवा दें। क्या बात है, आप लोग कर लीजिएगा, सही है। तो आते हैं भाई, मैन क्या आपके पास क्लास है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, क्वेरी सेलेक्टर, ऐसा ही ना भाई। और यहाँ क्या लगाएंगे, डॉट। तो मैन को भी हम डाटा बाय बाय कर देंगे, मैन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव किसको, मैन को। चलो भाई लोडर आ गया, डेटा सही है भाई, मैन को ही रिमूव करवा दिया, खत्म, टाटा बाय बाय, सही है भाई। तो ये लोडर चल रहा है, ये डेटा आ रहा है। अगर लोडर चेंज करना हो आपको तो बहुत सारे मज़ेदार लोडर हैं यहाँ पर, सही है। ये देखिए मकोड़े चल रहे हैं यहाँ पर। एक मिनट रुकिएगा, छुट्टी नहीं हुई अभी। क्या बात है, ये लगाते हैं, सही है। कॉपी CSS करते हैं। अच्छा कोशिश कीजिएगा, बैठे ना सर, हैं पढ़ लिया तो भाग रहे हैं, मजाक कर, बस यार 2 मिनट दीजिएगा मुझे। तो आपने क्या करना है भैया, HTML में आना है और CSS बस चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर आ गया भाई, रिफ्रेश किया, चले भाई आ गया, सही है, लोडर आ गया। चाहे तो भाई आप यहाँ से कोई इमेज उठा लें, ठीक है, प्रोडक्ट लोडर फॉर वेबसाइट जिफ, ठीक है। इमेजेस में आ गए, ये लो, ठीक है। इमेज किस तरह लगाएंगे, ये देखो, फिर छुट्टी कर लें, ये कर लें।
देखिए ये आ रही है, तो आपने क्या करना भाई, इसको यहाँ से कॉपी करनी है, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है भाई, इंडेक्स में आना है आपने, जहाँ आपने लोडर लगाया था इसको आपने कट कर क्या लगाएंगे, इमेज, इमेज लगानी है भाई SRC, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, इमेज डाल देंगे। सही है भाई, कोई मुश्किल है? वो हम बाद में दे, आप लोग दे दीजिएगा मसला नहीं, ठीक है। मैन के अंदर फिलहाल हम मैन में कोई क्लास ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। चेक करते हैं भाई, सही है। देखें अब ये तो आ रहा है क्योंकि हमने रिमूव ही नहीं करवाया मैन को, सही है। तो ये देखें आपको कितना खूबसूरत लग रहा है ना भाई। तो इमेज आपने ऐड करवानी है, बाद में आपने रिमूव करवाना है और प्रोडक्ट को शो करवाना है, सही है भाई, कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।